हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जीएस टेक। आज का हमारा सेशन है दिल्ली सल्तनत पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 1 हम लोग पहले कर चुके हैं 1206 से 1526 एडी तक। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करवाया? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, नसरुद्दीन मोहम्मद के साथ। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन मोहम्मद के साथ करवाया। इल्तुतमिश की मृत्यु के समय बलबन सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद का नायाब था, जिससे उसने गद्दी हासिल करने में मदद की थी और अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखने के लिए अपनी पुत्री का विवाह जो है नसरुद्दीन मोहम्मद के साथ करा दिया था। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, नसरुद्दीन मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजदा और पेबोस की रस्म दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आरंभ की थी? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बलबन। अमीरों पर नियंत्रण के लिए बलबन ने सजदा और पेबोस रस्म की शुरुआत की, जिसमें सजदा राजा को दंडवत प्रणाम करता था और पेबोस मतलब राजा के कदम चूमना, राजा के मतलब दंडवत प्रणाम करके राजा के कदम को चूमना पड़ता था, और ये शुरुआत इसका करने वाला बलबन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन मंगोल योद्धा युवराज जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट पर जा पहुंचा? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, चंगेज खान। चंगेज खान जो है वो ख्वारिज्म युवराज जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट तक जा पहुंचा था। हालांकि उसने इसे पार करके भारत पर आक्रमण नहीं किया था। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, चंगेज खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खून और फौलाद की नीति अपनाई? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बलबन। जब दिल्ली के आसपास के इलाकों तथा दोआब में शांति सुव्यवस्था की स्थिति काफ़ी बिगड़ गई, तो यमुना दोआब तथा अवध की सड़कें चोर डाकुओं से घिरी रहती थी। तो आसपास के पूर्वी क्षेत्रों में कुछ राजपूत जमींदारों ने किले बना लिए थे और शासन को चुनौती देते रहे। इन सब से निपटने के लिए बलबन ने खून और फौलाद की नीति अपनाई, जिसे हम लोग बोलते हैं लौ और रक्त की नीति, तथा बदायूं के राजपूत गढ़ों को नष्ट कर दिया और सड़कों को साफ कराकर वहां पे अफगान सिपाहियों को नियुक्त करने लगा था। इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने निम्नलिखित में से किस शासक की भेंट स्वीकार कर उसे सम्मान दिया? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, खुसरो। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने उसकी नाबालिग बेटे को गद्दी पर बैठा दिया था। ठीक है, काफूर की हत्या के बाद खुसरो नामक एक व्यक्ति जो हिंदू से मुसलमान बना था, दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने उसे भेंट स्वीकार करके उसे सम्मान दिया था। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक राजवंश की स्थापना की? तो तुगलक राजवंश की स्थापना किसने की? तो करेक्ट ऑप्शन है गाजी मलिक, जिसे ग्यासुद्दीन तुगलक भी कहते हैं। तो 1320 ईस्वी में ग्यासुद्दीन तुगलक ने तुगलक राजवंश की स्थापना की, जो कि 1320 से 1412 ईस्वी तक चलता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय दिल्ली पर किस वंश का शासन था? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, तुगलक वंश का। तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत में आक्रमण किया था। उस समय दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। तुगलक वंश का शासन काल जो है 1320 एडी से 1412 एडी तक रहा। इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, तुगलक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, अलाउद्दीन ने उत्तर में मालवा गुजरात से लेकर दक्षिण में मदुरई तक अधिकार स्थापित किया। दूसरा कथन है, उसने जो प्रादेशिक विस्तार का नया दौर आरंभ किया उसे मोहम्मद तुगलक ने चरम तक पहुंचाया। तो दोनों कथन सत्य है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन काल में मालवा गुजरात पर अधिकार करते हुए राजस्थान के अधिकांश राजाओं को अपने अधीन करके दक्षिण के मदुरई तक अपना अधिकार स्थापित किया। और दूसरा कथन जो है, उसने जो प्रादेशिक विस्तार का नया दौर प्रारंभ किया था उसे चरम पर पहुंचाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने आगे आए। तो दोनों कथन सही है। तो करेक्ट ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन की सेना ने जब गुजरात पर आक्रमण किया उस समय वहां का शासक कौन था? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, राजा रायकरण। तो 1299 एडी में अलाउद्दीन की सेना ने राजस्थान के रास्ते गुजरात की ओर कूचा किया। रास्ते में सेना ने जैसलमेर पर हमला किया और गुजरात की ओर बढ़ी। तब जो गुजरात का शासक राजा रायकरण था वह बिना प्रतिरोध के वहां से भाग गया। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, राजा रायकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक काफूर को किस आक्रमण के तहत बंदी बनाया गया था? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, गुजरात आक्रमण। जब दिल्ली सल्तनत की सेना गुजरात आक्रमण के दौरान गुजरात अहिलवाड़ को लूटते हुए सोमनाथ मंदिर में लूटपाट कर रही थी, तभी उसने मलिक काफूर को बंदी बनाया और अलाउद्दीन को सौंप दिया, जिसने शीघ्र ही सुल्तान को विश्वास जीत लिया और सैनिक अभियानों का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, इस समय वहां का शासक राजा रामचंद्र था। तो जब अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था तो उस समय वहां का शासक जो था हमीर देव था, जो पृथ्वीराज चौहान का उत्तराधिकारी था। देवगिरी पर राजा रामचंद्र का शासन था, ना कि रणथंभौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 कथन दिए हुए हैं। निजाम उल मुल्क जुनैदी ने उसकी गद्दी छीनी का विरोध किया, ये कथन सत्य है। उसने रणथंभौर पर पहला आक्रमण किया, ये भी सत्य है। उसने तेवर हिंद में बंदी बनाया गया, ये भी सत्य है। तो जब रजिया जनाना पोशाक में दरबार में आती थी और युद्ध का नेतृत्व करती थी तो कट्टरपंथी उलेमाओं को पसंद नहीं आता था ये सब, इसलिए निजाम उल मुल्क जुनैदी ने उसकी गद्दी निशेनी का विरोध किया और उसके खिलाफ अमीरों का समर्थन किया। रजिया ने राजपूतों को काबू में करने के लिए समर्थन रणथंभौर पर आक्रमण किया और पूरे राज्य में शांति व्यवस्था कायम की। जब लाहौर और सरहिंद विजय के बाद लौट रही थी तो उस समय उसी के खेमे में विद्रोह भड़क उठा और तेवर हिंद के निकट उसे बंदी बना लिया गया। तो इस तरह से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1, 2, 3। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ एंड हैप्पी।